आज हमारे बहुपद श्रेणी का तीसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल जो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला जो आपका द्विघात बहुपद का होता है, फॉर्मूला क्या था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह बराबर होता है किसके, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और शून्यकों का दिया रहेगा गुणनफल, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर प्रश्न आएगा। तो उसी पर हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें दो टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो दोनों को यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें। मतलब कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब मालूम करना है, ज्ञात करना होता है पता करना है या मालूम करना है। ठीक है ना, जिनके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है, तो हम बताते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। अगर द्विघात बहुपद का दो शून्यक मानेंगे, एक अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है ना, तो उसका योगफल आपको दिया है रूट अंडर 2 और गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन है दूसरा भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या हो गया है, यहाँ भी आपको दिया है कि उस द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग रूट 2 और गुणनफल 1/3 है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर चेंज क्या हो गया कि एवं यहाँ पर लिखा हुआ है एवं पी ऑफ रूट अंडर 2 बराबर दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो इसी चलते क्या यहाँ पर परिवर्तन होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो अगर हम पहले के सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, पहला को अगर हम सोल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम द्विघात समीकरण हम मान लेते हैं, द्विघात समीकरण सॉरी द्विघात बहुपद मान लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ आपको पता होता है कि ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना, रूट अंडर 2 दिया हुआ। ठीक है, एक कंडीशन और दिया हुआ कि गुणनफल कितना है 1/3, तो गुणनफल मतलब होता है गुना, तो अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन की हम बात करें। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। कल हम आपको बताए थे कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 3 है और यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है 1 है। रेशियो में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पर बटा में दिया तो बटा में क्या है 1 है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो ए का वैल्यू यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 ए का वैल्यू, और यहाँ भी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि ए का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बी की अगर हम बात करेंगे तो बी यहाँ पर क्या है, तो माइनस बी जो है कितना के इक्वल है, रूट अंडर 2 3 के, मतलब 3 रूट अंडर 2 के हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी बराबर माइनस 3 रूट अंडर 2। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए माइनस 3 रूट अंडर 2, माइनस यहाँ था तो इसको इधर हम कर दिए, तो आपका क्या हो गया माइनस में 3 रूट अंडर 2 किसका वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी एक्चुअली ये हुआ कैसे, तो देख लीजिए, इसको अगर हम गुना करेंगे 3 में रूट अंडर 2 से, 3 रूट अंडर 2 हो गया बराबर क्या है माइनस बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या किए कि इसमें दोनों तरफ हम माइनस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जब दोनों तरफ माइनस से हम गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 3 रूट अंडर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट अंडर 2। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए कि बी का वैल्यू ले लिया माइनस 3 रूट अंडर 2। ठीक है, इधर से अगर हम सी की बात करेंगे तो सी आपका कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, मतलब व्यापक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या होता है सी, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू रख देते हैं। तो ए आपका क्या है, तो ए आपका है 3, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बी आपका क्या है, तो बी आपका है माइनस 3 रूट अंडर 2, और साथ में एक साथ यहाँ पर लिख दिए एक्स। और सी आपका क्या है, तो सी आपका है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट अंडर 2 एक्स, और प्लस में क्या आ गया 1। तो ये आपका हो गया एक द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग आपका क्या दिया हुआ था रूट अंडर 2, और गुणनफल आपको दिया हुआ था 1/3। तो ये आपका हो गया आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है कि उस द्विघात बहुपद का पी ऑफ एक्स ज्ञात करे, उस द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स को ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग दिया हुआ है रूट 2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। मतलब सेम यही कंडीशन आपको दिया हुआ है।
तीसरा कंडीशन यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ है कि पी ऑफ रूट अंडर 2 बराबर क्या दिया हुआ है 5। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको देखिएगा आप लोग। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर दिया अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ क्या है रूट अंडर 2 अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3, और एक कंडीशन आपको दिया हुआ है पी ऑफ रूट अंडर 2 बराबर दिया हुआ है 5। तो पी ऑफ रूट अंडर 2 बराबर 5 का मतलब क्या हुआ ये समझिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x का वैल्यू वहां पर लेते हैं, क्या x का वैल्यू अगर आप रूट अंडर 2 लेंगे, ठीक है ना, तो बहुपद का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम क्या करेंगे, तो इसका उपयोग हम करेंगे a का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। कैसे करेंगे सो देखिए। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और पी ऑफ रूट अंडर 2 बराबर क्या दिया हुआ है 5, ठीक है। तो फॉर्मूला में और क्या पढ़े थे, यह जो होता है किसके बराबर होता है, तो यह जो बराबर होता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, जो कल हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि p ऑफ x बराबर a रहने देते हैं, क्योंकि a का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, एक्स स्क्वायर भी रहने देते हैं, माइनस में अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है कि ना रूट अंडर 2, तो यहाँ पर हम लिख दिया रूट अंडर 2, साथ में एक्स है तो यहाँ पर हो गया एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ कि ना 1/3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर आपको आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1/3, ठीक है। आपको यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर आप x का वैल्यू कितना लेते हैं रूट अंडर 2, मतलब कि यह जो आपको बहुपद दिया हुआ है, यह जो आपको बहुपद दिया हुआ है इसमें अगर आप x का वैल्यू कितना लेंगे रूट अंडर 2 लेंगे, तो पूरा का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, तो पूरे का वैल्यू जो हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं p ऑफ रूट अंडर 2 बराबर क्या लिखे 5, ये देखिए 2 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो p ऑफ रूट अंडर 2 बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5, ठीक है। अब बहुपद आपको क्या है यहाँ पर, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या a इंटू यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 का यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस रूट अंडर 2 है तो माइनस रूट अंडर 2 एक्स, तो इसका वैल्यू यहाँ भी रूट अंडर 2 ही हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1/3, तो प्लस में हो गया यहाँ पर 1/3 और बराबर हो जाएगा 1/5, सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं a इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस रूट अंडर 2 और यहाँ रूट अंडर 2 दोनों में गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि आपको पता है कि रूट में रूट से अगर गुना होगा और सेम अंक रहेगा तो आपका रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 5 की, ठीक है। यहाँ हम स्मॉल ब्रैकेट ही देते हैं, यहाँ से क्या होगा ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब कि 2 प्लस में था 2 माइनस में था, तो यहाँ पर क्या बचेगा a में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं कि a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5 या 15। तो जब a का वैल्यू यहाँ पर 15 आ गया, क्या आ गया 15, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो आपको बहुपद है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू 15 रख के आप इस बहुपद को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो p ऑफ x बराबर a है, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना है 15, तो यहाँ पर हम रख देंगे 15, और गुना आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/3। आप यहाँ पर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो p ऑफ x बराबर 15 रहने दीजिए, यहाँ पर अगर आप भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा बनाइएगा तो इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा सॉरी रूट अंडर 2x यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट अंडर 2x, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं 3 बचे 15 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर p ऑफ x क्या आ जाएगा, तो p ऑफ x आपको यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 2x, प्लस में क्या लिख सकते हैं 1। तो यह जो आया ये आपका बहुपद आया। यहाँ पर भी यहाँ जो कंडीशन दिया होता है क्या आपका कि p ऑफ रूट अंडर 2 बराबर क्या दिया हुआ है 5, है ना। तो यहाँ पर यहाँ जो दिया हुआ था इसके बदले यहाँ इसके चलते यहाँ पर चेंजिंग क्या हुआ,
तो चेंजिंग सिर्फ यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ आपको कितना आंसर आया था, तो यहाँ पर आपको आया था 3x² माइनस 3√2x प्लस में क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको आया है वो आपको क्या है, तो 5 इंटू 5 आपको क्या है, गुना में है 3x² माइनस 3√2x प्लस में आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो वैल्यू आया है सो, और यहाँ यह जो वैल्यू आया है सो, दोनों आपका क्या है, इक्वल है। सिर्फ अंतर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर जो 5 हो गया ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो 5 यहाँ लगाने से 5 जो आपका क्या है, अचर, आपका अचर है, यहाँ पर क्या है, अचर है। तो यह लगाने से इसका वैल्यू क्या हो गया, बदल गया, ठीक ना। वो क्यों बदल गया, क्योंकि आपका यहाँ पर जो कंडीशन दिया था उसके चलते। तो यहाँ से अगर आपको क्या पता चला कि अगर आपको यह वैल्यू अगर आपको दिया था, अगर मान लीजिए क्या कि पी ऑफ -2 बराबर यहाँ पर लिख दिए हम क्या 10 लिख दिए। तो यह लिखने से क्या होगा कि उस बहुपद तो आपका वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वहां जब यह कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो उससे आपको क्या होगा कि ए का वैल्यू आपका क्या आएगा, अलग आएगा। और ए का वैल्यू अलग आने से आपका बहुपद में जो आपका चेंजिंग होगा आपका क्या होगा कि एक्स्ट्रा वहां पर गुणांक आपका क्या हो जाएगा, शामिल पूरे बहुपद में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह का बहुत लोग कह सकते हैं कि अनगिनत बहुपद होगा जिसमें ऐसा कंडीशन अगर आपको दिया रहेगा अलग अलग, तो उसके लिए बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। लेकिन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिससे चीजें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें। पी ऑफ एक्स ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि आपको जो बहुपद निकालना है वो आपका एक्स के टर्म में ही होना चाहिए, वाई के टर्म में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर लिखना था कि एक बहुपद, एक द्विघात बहुपद पी ऑफ वाई ज्ञात करे, तो आपका जो वहाँ पर बहुपद आता है वो वाई के टर्म में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कि पी ऑफ क्यू के टर्म में भी लिखे थे ना, तो यहाँ पर चर आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है क्या, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो शून्यकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है कितना, -1 एवं, तो साथ में और आपको क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ 2 बराबर -6, मतलब कि पी का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो पूरा बहुपद का मान कितना के बराबर होगा, तो -6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया कि जब आपको यह कंडीशन दिया रहेगा, ये तीसरा कंडीशन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पी ऑफ 2 बराबर मतलब कि इक्वल टू -6, अगर आपको ये दिया रहेगा, ये कंडीशन अगर आपको दिया रहेगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, जो हम आपको बताया है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका यूटिलाइज अगर हम करेंगे तो इससे हमारे पास एक बहुपद होगा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूटिलाइज करके ए का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको यह कंडीशन दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर आपको यह कंडीशन दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको 3 दिया हुआ है तो इसका बराबर हम करेंगे -b/1 के, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ -1 तो इसको बराबर करेंगे c/1 के। तो यहाँ से ए बी सी का हम फॉर्म, यहाँ इससे ए बी सी का वैल्यू हम निकालेंगे, और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक बहुपद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए हम किसका यूटिलाइज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स है क्या, ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ ए बराबर नहीं है किसके, मतलब ए आपका 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या पढ़े कि पी ऑफ एक्स बराबर हम पढ़े ए इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या आता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ए रहने देते हैं, x² भी रहने देते हैं, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का आपको क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, एक्स आते हैं हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ -1 लिख दिए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू x² माइनस 3x, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको पी ऑफ वाई लिखा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है पी ऑफ वाई बराबर ए इंटू y² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पर होता है y प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब ये हो गया पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू x² माइनस 3x माइनस क्या हो गया 1 हो गया। और हमको यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ कंडीशन दिया हुआ आता है
पी ऑफ 2 बराबर दिया है -6, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू अगर हम वहां पर 2 लेंगे, बहुपद में अगर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, तो उसका वैल्यू -6 के बराबर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे पी ऑफ 2 बराबर -6c, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपका बहुपद यहाँ पर क्या है, तो a इंटू पी ऑफ जो किसके बराबर है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1k, और बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पहले, पी ऑफ 2 बराबर क्या है -6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपको कितना लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना यहाँ पर हो गया 2, और माइनस में क्या हो गया 1, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर हम लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा -6। मिडिल ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ 3 गुना क्या हो जाएगा -6, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -1, बराबर क्या हो जाएगा -6। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू 4 हो गया, और -6 और -1 आपका क्या हो जाएगा -7, बराबर क्या हो गया -6। यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, a ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4 में से 7 घटाना है आपको, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, बराबर हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुना आपका क्या हो गया 6, तो इस तरह से a का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या आ गया, तो a का वैल्यू यहाँ पर आपको आ गया 2। जब a का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, तब हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि इस a को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो आपका है समीकरण 1 है पी ऑफ x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या हो गया 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ऑफ x बराबर a का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में हो गया 1। आप चाहे इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुना 6x हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो आपका है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए रैखिक बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध, दूसरा हम लोग पढ़े द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, और तीसरा जो ये आपका है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है हमारे पास, और जो आपका है ए जो यहाँ पर होगा 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए अगर 0 के बराबर होगा तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपका जो बच जाएगा बहुपद वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, और हमको लेना क्या है त्रिघात बहुपद, इसलिए यहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब हमको इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए, ठीक है। 3 शून्यक होता है, 3 घात है तो 3 शून्यक भी होगा। जैसे रैखिक बहुपद में क्या होता है, 1 घात होता है तो 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में आपका 2 शून्यक होता है, 2 घात होता है तो 2 शून्यक होता है। तो उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, 3 शून्यक होगा, 3 आपका क्या होता है, घात होता है, इसका शून्यक भी क्या होता है 3 होगा, और अगर 4 घात वाला होगा तो आपका उसमें भी 4 शून्यक होगा, क्योंकि उसका घात क्या है 4, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, यह कंडीशन होता है, और अल्फा बीटा और गामा इसके क्या होगा, शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय से 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड प्रमेय। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह किसके बराबर हो जाएगा? तो यह आपका बराबर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। आपको कल बताए थे कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं पूरे बहुपद को, ठीक ना। अब ए यहाँ पर क्या होता है? तो ए आपका होता है अचर गुणनखंड। क्या होता है? अचर गुणनखंड। अचर गुणनखंड में क्या है कि जितना जो आपको बहुपद में टर्म दिया है सब में कुछ ना कुछ आपका क्या कॉमन होता है, कुछ कॉमन नहीं तो एक, ठीक है ना। तो वही आपका ये ए होता है, ठीक है ना। मतलब कि सबको अगर हम गुना करेंगे, ठीक ना, पूरे को अगर हम गुना करेंगे तो पूरा जो आपका होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं। तो जब इसको अगर हम गुना करेंगे तो हम क्या करते हैं कि पहले ये दोनों को गुना करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स में बीटा से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। फिर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा एक्स, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका गुना में क्या है? तो एक्स माइनस ये आपका गामा है। क्या है? इसको गामा पढ़ते हैं, ये आपका ग्रीक अल्फाबेट का लेटर होता है, ठीक है। इसको वाई आप लोग नहीं समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक और इसको बार बार आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में इसको हम इक्वेट करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो ए। अब हम फिर क्या कितना से गुना करेंगे? तो एक्स से गुना करेंगे फिर माइनस गामा से गुना करेंगे, ठीक है ना। जब एक्स से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स से गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो गया। फिर इसी एक्स से यहाँ पर भी गुना करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा एक्स में एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स। तो यहाँ पर हम क्या किए कि एक्स से ये चारों टर्म यहाँ पर हम क्या कर दिए? गुना कर दिए। ठीक उसी तरह से माइनस गामा से भी सब में गुना करेंगे, इसलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस ये आपका गामा है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पर क्या है? बीटा एक्स है, यहाँ पर आपका क्या है? गामा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? गामा बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है? अल्फा एक्स, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा? गामा। तो अल्फा एक्स और यहाँ पे क्या हो गया? गामा हो गया। फिर आपका ये प्लस और यहाँ पर आपका क्या है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा? गामा। तो यहाँ पर हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ से एक्स क्यूब हो गया प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया? सी एक्स प्लस क्या हो गया? डी बराबर। यहाँ से हम क्या करेंगे? अब ए से सब में हम यहाँ पर गुना कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं? कुछ टर्म को यहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं कि हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स को तो आपको पता है कि अकेले ही, तो एक्स को यहाँ पर हम बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी आपका क्या है? एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी आपका क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में आपको क्या है? एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है? कॉमन है, और सब में यहाँ पर माइनस भी है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आपका माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर गामा है। तो सब में माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? कॉमन है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर समय से क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच अल्फा बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? बीटा बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो यहाँ पर आपका बच जाएगा गामा, ठीक है। प्लस में बच जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों टर्म का काम हो गया खत्म। उसके बाद आपका क्या यहाँ पर बच रहा है? तो यहाँ पर आपका क्या है? अल्फा बीटा एक्स है, क्या है? अल्फा बीटा एक्स है। यहाँ पर आपका बीटा गामा एक्स है, और यहाँ पर आपका क्या है? अल्फा गामा एक्स है। तो ये तीनों में हमारे पास क्या मिला? तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और यहाँ भी क्या है? एक्स है। तो अगर यहाँ से प्लस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? प्लस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? अल्फा बीटा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा? बीटा गामा बच जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा? अल्फा और गामा बचेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया
उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक टर्म आपका बचेगा जो अकेले है, वो आपका क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा, इसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब एक काम और यहाँ पर हम करेंगे क्या, सो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या हो गया डी। ये से सब में हम क्या करते हैं गुना करते हैं, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्ट गुना में है, तो इसे अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स क्यू माइनस आपका क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया गामा प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस क्या हो गया अल्फा गामा और माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये आपका एक्स क्यू का गुणांक है, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये आपका एक्स का गुणांक है और ये आपका क्या है अचर पद है, क्या है अचर पद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब के गुणांक और एक्स क्यूब के गुणांक को करने मैंने ये दोनों टर्म को आपको बराबर करने से कोई बेनिफिट है नहीं, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसको हम बराबर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये बी एक्स स्क्वायर को मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे बराबर, एक्स का जो गुणांक है उसको हम एक्स से गुणांक से करेंगे बराबर, और जो आपका अचर पद आपका यहाँ पर क्या है डी है, क्या है डी है, तो उसको हम अचर पद से क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले हम करते हैं बी एक्स स्क्वायर को किसके बराबर कर रहे हैं, तो हम एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जो गुणांक है उसके बराबर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बराबर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया गामा। तो यहाँ पर हम सिर्फ गुणांक को नहीं पूरे टर्म को बराबर करें, ठीक है ना, पूरे टर्म को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबका ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बी, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ए इसके क्या है गुना में, यहाँ पर आएगा तो भाग में बटा में हो जाएगा, तो बी बटा क्या हो गया माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस बी बटा ए हो गया। तो ये आपका एक पहला फॉर्मूला हो गया जो आपका क्या है शून्यकों का योग होता है, क्या होता है शून्यकों का योग किसके लिए, तो त्रिघातीय बहुपद के लिए होता है, ठीक है। जब इसको हम इक्वल कर लिया उसके बाद हम एक्स वाला को गुना एक्स वाला जो आपका टर्म है उसको हम बराबर करेंगे एक्स वाला टर्म से, ठीक है। तो इसको जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस, ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सी एक्स बराबर ए एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा गामा, एक्स एक्स आपका क्या हो गया कैंसिल, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए बराबर हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो गया अल्फा गामा। इसी को हम लिख सकते हैं क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या आ जाएगा सी बटा ए। यह जो हो गया आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर जो शून्यकों का गुणनफल दो दो करके लिया गया और उसका योगफल है वो आपका होता है सी बटा ए के बराबर होता है। और तीसरा जो आपका टर्म बचेगा वो आपका क्या है अचर पद वाला, तो अचर पद आपका यहाँ पर क्या है डी है, ये आपका डी है, ये आपका यहाँ पर आपका क्या है माइनस अल्फा माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर हम डी को जब हम बराबर करेंगे माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा के, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी बटा माइनस ए बराबर अल्फा बीटा गामा। तो माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपको हो जाएगा डी बटा ए बराबर अल्फा बीटा गामा। तो इसको इधर लिखते हैं हम अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो यह जो आपका हो गया आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल, तीन शून्यक होता है तीनों का आपका यहाँ पर गुणनफल है वो आपका माइनस डी बटा ए के बराबर होता है। डी आपका क्या होता है तो अचर पद होता है, तो अचर पद बटा में ए आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है एक्स क्यू का गुणक। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या कि माइनस अचर पद बटा में आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू का गुणक। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सी आपका क्या होता है, तो सी आपका एक्स का गुणक होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स का गुणक बटा में एक्स क्यू का गुणक। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो बी आपका क्या होता है, तो बी आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणक और बटा में क्या हो जाएगा एक्स क्यू का गुणक। यहाँ पर एक चीज कॉमन आपको क्या मिलेगा कि सबका जो नीचे में आपका बेस होता है आपका क्या होता है ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है ए यहाँ भी का है, तो ये सब जगह होता है। यहाँ पर आपका हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी और यहाँ पर आपका क्या हो गया डी हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस और फिर आपका क्या है माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो अच्छे से अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसको आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन को देखते हैं और ये फॉर्मूला हम लोग देखे हैं उसी पर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ सत्यापित करे या सिद्ध करेगी या दिखाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रूफ करना है कि आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन कि त्रिघाती बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस में दिया हुआ है 2 कि शून्य के -1/2 2 1/3 मतलब यह तीनों जो इसका शून्यक है मतलब यह वास्तव में इसका शून्यक है या नहीं आपको क्या करना है बताना है मतलब कि आपको ये दिखाना है। और साथ में आपको क्या दिया हुआ है फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में फिर यह जो शून्यक दिया हुआ है 100 और जो गुणांक मतलब शून्यक अगर हो गया कि ना उसके बाद आपको क्या बताना है कि शून्यक और इसका जो गुणांक तो गुणांक आपको पता है कि ये आपका ए होता है आपका बी होता है आपका सी होता है आपका क्या होता है डी होता है। तो गुणांकों के बीच में आपको क्या करना है संबंध भी स्थापित करना है ठीक है ना। संबंधों की भी जांच करें या स्थापित करें बात आपका क्या है एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले हम चेक करेंगे कि इसका शून्यक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम आपको बताया था कि जो आपको शून्यक दिया हुआ रहेगा जब उसका हम वैल्यू रखेंगे बहुपद के चर मान में तो आपका क्या होता है कि पूरा जो बहुपद होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो अगर 0 के बराबर हो गया तो शून्यक होगा 0 के बराबर अगर नहीं होगा तो शून्यक आपका नहीं होता है। तो वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। तो बहुपद आपका क्या दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस में दिया हुआ है 2 बहुपद आपको दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस में दिया हुआ है 2 इसका 3 शून्यक दिया हुआ है। पहले हम एक पर देखते हैं पहला शून्यक हम लेते हैं -1/2 हम क्या लिखेंगे x² -1/2 रखने पर हम देखेंगे कि है या नहीं ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे क्या p ऑफ -1/2 बराबर 6 यहाँ पर हो जाएगा -1/2 का क्यूब माइनस 11x² तो -1/2 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2। उसका यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो p ऑफ -1/2 बराबर 6 गुना -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 -11 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और -3 और -1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा +3 और बटा में आपका क्या हो जाएगा 2 और प्लस में आपका क्या है 2 ठीक है। इतना जब हो गया उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 3 6 2 चौके 8। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं p ऑफ -1/2 बराबर ही हो जाएगा 3 में -1 से गुना करेंगे 3 में क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे तो -3/4 ये आपका हो जाएगा -11/4 और प्लस में 3/2 और प्लस में आपका क्या हो गया 2। यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव यहाँ पर हम लाएंगे जब यहाँ पर करेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 4 जैसे में जब 4 होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा -11 हो जाएगा 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि p ऑफ -1/2 बराबर -3 और -11 माइनस क्या हो गया 14 और 6 और 8 प्लस में आपका क्या हो गया 14 बटा क्या हो गया 4 तो ये 0/4 मतलब आपका क्या हो गया 0 के बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया मैंने यहाँ आपका शून्यक है -1/2 आपका शून्यक हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज करना है 2 पर चेक करना है। तो जैसे 2 का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे x का वैल्यू 2 लेंगे क्या लेंगे 2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब -11 गुना 2 का स्क्वायर -3 गुना 2 हो गया और प्लस में आपका क्या हो गया 2 ठीक है। p ऑफ 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुना 2 का क्यूब करेंगे 8 -11 2 का स्क्वायर करेंगे 4 3 दूना 6 प्लस में क्या हो गया 2। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं p ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 6 में 8 से गुना करेंगे 48 11 में 4 से करेंगे 44 -6 प्लस क्या हो गया 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 48 और 2 50 प्लस में हो जाएगा 44 और 6 50 आपका क्या हो गया माइनस में। इस तरह से आपका पूरा रिजल्ट जो हो गया क्या हो गया 0 के बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया मैंने यह भी आपका एक शून्यक हो जाएगा। उसके बाद एक तीसरा आपको दिया हुआ है क्या 1/3 ये हो गया एक बचेगा 1/3 तो 1/3 पर भी चेक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे p यहाँ पर x के बदले क्या लेंगे 1/3 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 का क्यूब यहाँ पर x था तो 2 लिए थे यहाँ पर इसका जो 2 यहाँ x था तो वहाँ पर क्या लिए थे 2 अब यहाँ पर आपको क्या लेना है 1/3 ठीक है 1/3 हो गया क्यूब हो गया -11 यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर -3 गुना 1/3 और प्लस में आपको क्या हो जाएगा ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं p ऑफ 1/3 बराबर 6 गुना 1 का क्यूब करेंगे 1 3 का करेंगे 27 हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 -11 1 का स्क्वायर करेंगे 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 3 से 3 आपका 1 कट गया तो माइनस में 1 प्लस में आपका क्या हो गया 2 हो गया ठीक है। 3 दूना 6
3 से 9 वर्ड में। तो यहाँ पर पी ऑफ 1/3 बराबर क्या हो गया, माइनस सॉरी आपका 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 11/9 माइनस 1 प्लस में आपका क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस 2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या प्लस में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कि 2 में से 1 घटेगा तो आपका यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ 1/3 बराबर इसे में लीजिए 9 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 11 प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो गया 9 9 तो 11 प्लस में 11 माइनस में तो आपका हो गया 0/9 बराबर आपका हो गया 0। तो इस तरह से आपको पता क्या चला कि तीनों का जब हम वैल्यू यहाँ पर रखिए, एक का वैल्यू लिए -1/2 एक बार लिए 2 एक बार लिए क्या 1/3, तो तीनों पर इसका जो वैल्यू है बहुपद का वो क्या हो गया शून्य के बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया अर्थात आपका जो है -1/2 2 और 1/3 इसका क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः तो तीनों बराबर 0 हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि पी ऑफ -1/2 रखने पर इसका वैल्यू क्या है 0 के बराबर है, तो -1/2 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का -1/2 लिए तो बहुपद का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो इसी तरह से आपका क्या है पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 0, और उसी प्रकार पी ऑफ 1/3 आपका क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, 1/3 है तो 0 के क्या हो गया बराबर, इसीलिए ये सभी बहुपद के शून्यक होंगे नहीं, मैंने बहुपद शून्यक है, यह बात क्या हो गया साबित हो गया, सत्यापित हो गया। इसको आप नोट कीजिए, उसका आइकन बताते हैं। हम इसके शून्यकों के गुणांक शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दिखाएंगे। तो पहला जो आपका संबंध होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा। तो 3 शून्य का आपको दिया है, 3 में से 1 को मान लेते हैं अल्फा, 1 को मान लेते हैं बीटा, 1 को मान लेते हैं गामा। तो पहले तीनों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/3। जब इस सभी का हम एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 12 और प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 12 और 2 क्या हो गया 14, 14 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -11/6। और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है कितने का होता है -b/1 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है -b/1, तो माइनस आपका हो गया यहाँ पर 11, सॉरी यहाँ पर 11 आपको क्या आएगा प्लस में आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -11 बटा हम क्या लिख सकते हैं 6, तो माइनस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -11 आपका क्या है तो b के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा b और बटा में आपका क्या हो गया a। तो ये आपका हो गया पहला संबंध हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में क्या होता है अल्फा गामा होता है। तो जब इस तरह से हम करेंगे तो पहले अल्फा बीटा में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2 गुना आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस बीटा गामा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 1/3, और फिर आपका क्या होता है अल्फा गामा, तो अल्फा माने -1/2 को तो -1/2 हो गया गुना में आपका क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से आप ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या होगा -1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटा आपका क्या हो गया 3, और आपका -1 में -1 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से आपका ये हो गया -6 प्लस 3 गुना आपका 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो -6 और -1 आपका क्या हो जाएगा -7, और -7 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4, तो -7 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा माइनस में 3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और -3 जो आपका यहाँ पर होता है क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है क्या c/a के, तो ये आपका क्या है c और बटा में क्या हो जाएगा a, बराबर आप क्या लिख सकते हैं c/a। अब c/a लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि x का गुणा को बटा में x क्यू का गुणा, उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा जो आपका होता है क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ये आपका क्या है अल्फा आपका हो गया -1/2, बीटा आपका हो गया 2 और गामा आपका हो गया 1/3। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं -2 बटा में आप क्या लिख सकते हैं 2 तिया 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2 आपका क्या है तो -2 आपका नहीं यहाँ पे क्या है 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं माइनस और प्लस में लिख सकते हैं 2 और नीचे लिख सकते हैं 6, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस और 2 आपका क्या है डी और 6 आपका क्या है ए। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर आप क्या किए कि इसके जो शून्यको था और गुणांको था उसके बीच में आप क्या यहाँ पर संबंध को आप यहाँ पर दर्शाएं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।